ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाया गया था। उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होने की बात कहकर पर विद्या प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने को कहा। अब पर विद्या का वर्णन करने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। महर्षि अंगिरा कहते हैं, प्रिय शनक, मैंने तुमको पहले पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए पूर्व प्रकरण के पहले खंड में छठे मंत्र से 9वें तक जो रहस्य बतलाया था वह सर्वथा सत्य है। अब उसी को पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म से सृष्टि काल में नाना प्रकार के भाव मूर्त अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। यहाँ भावों के प्रकट होने की बात समझाने के लिए ही अग्नि और चिंगारियों का दृष्टांत दिया गया है। उनके विलीन होने की बात दृष्टांत से स्पष्ट नहीं होती। जिन पर ब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तम से यह जगत उत्पन्न होकर पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, वे दिव्य पुरुष परमात्मा निसंदेह आकार रहित और समस्त जगत के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण है। वे जन्म आदि विकारों से रहित सर्वथा विशुद्ध हैं, क्योंकि उनके ना तो प्राण हैं, ना इंद्रियां हैं और ना मन ही है। वे इन सब के बिना ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीव आत्मा से अत्यंत श्रेष्ठ सर्वथा उत्तम है। उपयुक्त लक्षणों वाले निराकार परमेश्वर से यह साकार जगत किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासा पर उनकी सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन इंद्रिय आदि करण समुदाय से सर्वथा रहित हैं, तथापि सब कुछ करने में समर्थ हैं। इन सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से ही सृष्टि काल में प्राण मन अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियां तथा आकाश वायु तेज जल तथा पृथ्वी, ये पांचों महाभूत सब के सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में परमेश्वर से सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर अब इस जगत में भगवान का विराट रूप देखने का प्रकार बतलाते हैं। दूसरे मंत्र में जिन परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, उन्हीं पर ब्रह्म का यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत विराट रूप है। इन विराट स्वरूप परमेश्वर का अग्नि अर्थात भूलोक ही मानो मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएं कान हैं, नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद वाणी हैं। वायु प्राण है, संपूर्ण चराचर जगत हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। यही पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। उन परमात्मा से इस चराचर जगत की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, इस जिज्ञासा पर प्रकारांतर से जगत की उत्पत्ति का क्रम बतलाते हैं। जब जब परमेश्वर से यह जगत उत्पन्न होता है, तब तब सदैव एक प्रकार से ही होता हो ऐसा नियम नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रम से जगत उत्पन्न हो जाता है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ प्रकारांतर से सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई है। मंत्र का सारांश यह है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम तो उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी संविदा ईंधन सूर्य है, अर्थात जो सूर्य बिंब के रूप में प्रज्वलित रहती है। अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चंद्रमा से सूर्य की रश्मियों में सूक्ष्म रूप से स्थित जल में कुछ शीतलता आ जाने के कारण मेघ उत्पन्न हुए। मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर को जब पुरुष अपनी जाति की स्त्री में सिंचन करता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है।
इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर से ये नाना प्रकार के चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम बतलाकर अब उन सब की रक्षा के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि उनके साधन और फल भी उन्हीं परमेश्वर से प्रकट होते हैं, यह बात बताई जाती है। उन परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियाँ एवं यज्ञ आदि कर्मों की दीक्षा, सब प्रकार के यज्ञ और क्रतु, उनमें दी जाने वाली दक्षिणाएँ जिसमें वे किए जाते हैं, वे संवत्सर रूप काल, उनको करने का अधिकारी यजमान, उनके फल स्वरूप वे सब लोग जहाँ चंद्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, ये सब उत्पन्न हुए हैं। अब देव आदि समस्त प्राणियों के भेद और सब प्रकार के सदाचार भी उन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, यह बतलाते हैं। उन पर ब्रह्म परमेश्वर से ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से साध्य गण, नाना प्रकार के मनुष्य, विभिन्न जातियों के पशु, विविध भांति के पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके जीवन रूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियों के आहार रूप धान, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञ आदि कर्म करने की विधि भी उन परमेश्वर से ही प्रकट हुई है। तात्पर्य यह कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वे ही सबके परम कारण हैं। उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण अर्थात जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति है, ऐसी 7 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण तथा वाणी एवं मन। ब्रह्म सूत्र में इस विषय पर विचार किया गया है कि यहाँ इंद्रियां 7 ही क्यों बतलाई गई हैं। वहाँ कहा गया है कि इन 7 के अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा भी इंद्रियां हैं, अतः मन सहित कुल 11 इंद्रियां हैं। यहाँ प्रधानता से 7 का वर्णन है तथा वाणी एवं मन और इंद्रियों की मनन करना, सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना और बोलना, इस प्रकार 7 वृत्तियां अर्थात विषय ग्रहण करने वाली शक्तियां, उन इंद्रियों के विषय रूप 7 संविधाएं, 7 प्रकार का हवन अर्थात बाह्य विषय रूप संविधाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप रूप क्रिया और इन इंद्रियों के वास स्थान रूप 7 लोग जिनमें रहकर ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। निद्रा के समय मन के साथ एक होकर हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले ये 7 के समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओं की उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वर से बतलाकर अब बाह्य जगत की उत्पत्ति भी उसी से बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इन्हीं परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से निकलकर अनेक आकार वाली नदियां बह रही हैं। इन्हीं से समस्त औषधियां और वह रस भी उत्पन्न हुआ है जिससे पुष्ट हुए शरीरों में वे सबके अंतरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियों की आत्मा के सहित उनके हृदय में रहते हैं। उन परमेश्वर से सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब उन्हीं का स्वरूप है, यह कहकर उनको जानने का फल बताते हुए इस खंड की समाप्ति करते हैं। तप अर्थात संयम रूप साधन, कर्म अर्थात बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ परम पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शनक, हृदय रूप गुफा में छुपे हुए इन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है वह इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित अंतःकरण की गांठ का भेदन कर देता है, अर्थात सब प्रकार के संशय और भ्रम से रहित होकर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। प्रथम खंड समाप्त। ओम शांति शांति शांति।